अगर कहीं ऐसा किया सो मैं को संभाल ये सेहत है खुदा बे बनावो ना ये जू छासन अगर कहीं गस किया सो मैं संभालो हां ये मुबारक शायसे चुना इस पानिस गरीब बुए बच्चों अत थोड़ा सा मरम्मत करें ये बच्चों ना शुक्र मतलब अगर किया गस मैं क्या करो लागर बच्चे निम संभाल अगर कहीं गस किया तक क्या करो हाँ क्या करो अत करो ना शुक्र खुदायस कुन अत मज पन्निस खुदायस कुन सह संभाली बे संभाली मेल बेनी सह संभाली बे सह खुदाय सह बोड़ सह बोड़ तो खुदा आप सबका इस्तकबाल है। इस वक्त हम डल लेक में जो घाट नंबर 2 है वहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर खबर मिली है कि यहाँ पर हाउस बोट्स है जिनमें आग लगी है। आग लगने की वजूहत क्या है वो अभी हम नहीं जानते, लेकिन यहाँ पर जो अमला आया है फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज का और यहाँ पर पानी में भी जैसे कि आप जानते हैं उनकी एक विंग होती है जो इसके साथ डील करती है कि अगर पानी में कहीं पर आग लगती है तो क्या करना चाहिए, किस तरह से आग पर काबू पाना चाहिए। तो यहाँ पर उनकी भी इस वक्त एक टीम है जो इस वक्त बाकायदा लगी हुई है कि किसी तरह से इस आग पर काबू पाया जाए। काफी ज्यादा डैमेज जो नजर आ रहा है हमें, क्योंकि ये लकड़ी का ढांचा होता है तो जाहिर है इसमें अगर इस तरह का कोई वाक़ा पेश आता है तो डैमेज के काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं। हमें बताइएगा ये जो ढांचा इस वक्त आग की जद में आया है ये आग कब लगी और कैसे लगी? 1 घंटे में पूरा सब कुछ हो गया बिल्कुल। मैं यहीं पे था कुछ आई थिंक ज्यादा इसका फिर हो गया इसकी वजह से सिलेंडर जो ब्लास्ट हो गए उस वजह से आग ज्यादा फैल गई। और सबसे ज्यादा है हमारा ये जो लोग आए हैं हेल्प के लिए, इन सब लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ नेबर आए, पास में लोग आए, सभी आए, CRPF आए, अपना पुलिस आया, तो सबों ने बहुत मदद की। स्पेशली जो वाटर वर्कर्स हैं उन्होंने बहुत मदद हेल्प। ये हाउस बोट था? ये हाउस बोट ही होता है, इसके साथ भी जो ये रहने के लिए जगह होती है। हाउस बोट के साथ रहने के लिए जगह होती है। हाउस बोट में नुकसान पहुँचा है? थोड़ा सा हाउस बोट में यहाँ पे देखिए ना, इसमें भी थोड़ा नुकसान पहुंचा। इस हाउस बोट में भी पीछे साइड से नुकसान हुआ। अच्छा ठीक। और ये ढांचा पूरी तरह से इसकी जद में आ गया है? कोई डैमेज किसी किस्म का या कुछ ऐसा जो मतलब बज़ाहिर तो दिख रहा है लेकिन जो कुछ भी फैमिली थी यहाँ पे, जो कुछ भी सामान था हम कुछ भी नहीं निकाल सके, कुछ भी नहीं। एवन सबसे तो मेन चीज है कुरान शरीफ निकालना था, लेकिन इतना टाइम नहीं मिला कि वो भी नहीं निकाल सके। वो बदकिस्मती है, बाकी पैसा वैसा सब कुछ मिलेगा, लेकिन कुरान शरीफ इसमें गया तो वो बहुत बड़ी बात है। ये किनका था? उनका नाम जो मकीन है? ये मेरा ही था। हाँ मेरा, और एक साइड में मेरे भाई का। आपका नाम? जी मेरा नाम नूर मोहम्मद, भाई का नाम है मोहम्मद यूसुफ। अच्छा जी, दोनों इसकी जी मेरा अपना फायर सर्विस है, खुद का प्राइवेट फायर सर्विस पे आया हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने धुआं देखा यहाँ पे, घर से, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, मैं तुरंत आया, मेरी एम्बुलेंस है उससे मोटर लगा हुआ, मैं तुरंत आया, उससे मेरा फायर सर्विस का भी है। मैंने उस साइड का जो एरिया है उसको मैंने कवर किया, जो वाला एरिया है वो वाला हमने उस एरिया को कवर किया, वहां से मैंने कवर किया है वो एरिया को। तो यहाँ पे फायर सर्विस का बहुत अच्छा काम रहा है कि फायर सर्विस अभी नजदीक में ही है, नजदीक से है, तो ये तुरंत आ गए, मैं भी आ गया अपनी तरफ से। मैंने उस साइड से पोजीशन संभाली और इन लोगों ने यहाँ से संभाली, तो वहां से हमने उसको रेस्क्यू किया और यहाँ से इन लोगों ने किया। यहाँ पे बहुत ज्यादा नुकसान होता, हाउस बोट जलते ये वाला, मगर बहुत इन लोगों ने बहुत मेहनत की। जैसे ही आग लगता था, जैसे ही इस हाउस बोट को आग लगती थी, ये हम बुझाते थे, ये बुझाते थे, और सब। हाँ अब थोड़ा यहाँ नुकसान हुआ है, वो तो हुआ है, फिर भी बहुत कुछ बच गया। फिर भी बहुत कुछ बच गया। अभी हाउस बोट, मैं बोलता हूँ हाउस बोट इज अ वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा, तो इसको हम संभाल सकते हैं मगर हाउस बोट को नहीं संभाल सकते। हाउस बोट वेरी बहुत कॉस्ट करोड़ ऑफ रुपीज। अभी तक बहुत सारे हाउस बोट जल गए, अभी तक मुआवजा कुछ नहीं मिला है, तो अभी तक हम भी वेट में, कोई पॉलिसी नहीं गवर्नमेंट को हमारे लिए, कोई भी पॉलिसी नहीं है। अभी कब तक आप इस काम अभी हो गया, हमारा हो गया, मेरा भी अभी उस साइड से हो गया, कंप्लीट हो गया। सो वी आर जस्ट ट्राइंग, अभी इनका देखते हैं कैसे इनको हम रिहेबिलिटेट करेंगे। हमारी भी अपना ट्रस्ट है, वो भी अपनी तरफ से पूछ के, मगर गवर्नमेंट से भी हमारी अपील है कि कुछ इसमें होना चाहिए, क्योंकि कोई पॉलिसी है ही नहीं। हम बहुत कुछ, यहाँ के लोग रोएंगे हमें वो दे दो, कुछ नहीं देंगे। मैं बोलता हूँ रेड क्रॉस वाला आएंगे, कुछ कमल वमल लगा के आएंगे, कुछ देंगे, नथिंग एल्स। कोई NGO आएगा, थोड़ा वो देगा,
मगर जो मुआवजा जो उनका नुकसान हुआ है वो भरपूर नहीं हो सकता, वो उनको खुद करता है। हमने बहुत टाइम से बोला था गवर्नमेंट को पीछे काट लो, वो टस से मस नहीं हो रहा है, वो खाली वो क्या कर रहा है, दूसरे कामों पर लगा रहे हैं फोकस। लाउडा यहाँ पर सबसे शेमफुली है। हमने लाउडा को बहुत टाइम से बोला था और यहाँ के वीसी को भी बोला था, वो खाली क्या बोल रहा था, हम तो ओपन लेक कर रहे हैं। अरे ओपन लेक को पहले छोड़ दो, यहाँ के लोगों के बारे में सोच लो। यहाँ के लोग, यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं हर किसी के घरों में, लाउडा के पास भी, सबके पास, उनके पास बच्चे हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनके पास होगा कुछ, वो क्या करेंगे गवर्नमेंट? तो फिर आग लगने की वजह बता सकते हैं? आग बजने की कोई भी इशू पता नहीं कहाँ से आ गया आग, ये कोई मालूम नहीं, ये कुछ भी नहीं, खुदा ये ऑटोमेटिकली हो गया यहाँ से। लकड़ी के मकान, ये लकड़ी, ये सारा इसमें सारा, ये पेट्रोल से भी ऊपर है, पेट्रोल इसके सामने कुछ भी नहीं है। अब छोड़ दो हाउस बोट, जो ग्रास है ना ये पेट्रोल से भी ज्यादा है। अब इसको मामूली थोड़ा सा दिखा दो लाइटर के सिर्फ, पूरा जो 2 मिनट से आपने आपस में खाली बात किया तो ये पूरा तहस नहस हो गया। अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं खाली पीछे से भी गवर्नमेंट से भी, और यहाँ के लोगों के बारे में सोच लो कम से कम। यहाँ के लोगों के बारे में, डल लेक एक चीज है, ये यहाँ के हेरिटेज प्रॉपर्टीज है, यहाँ के ब्रिटिश के टाइम से है। डल लेक घाट नंबर 2 में मौजूद हाउस बोट्स, ये पता चला कि इनमें आग लगी। आग लगने की क्या वजह है वो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ पर फायर फाइटर से हमने बात की, उन्होंने हमें बताया कि दरअसल एक ढांचे में आग लगी थी, फिर वो आग फैलती गई और जो 5-6 ढांचे हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो इसकी जद में आए। इसके अलावा जो यहाँ मौजूद हाउस बोट्स है, मेरे दाएं जानिब एक है, मेरे बाएं जानिब एक है, इन्हें भी नुकसान पहुँचा, लेकिन इन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचा जो बज़ाहिर देखने को मिल भी रहा है और साथ में लोगों ने यहाँ पर कहा भी। लेकिन जो ढांचे जहाँ पर ये रहा करते थे उसे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा। हम ये कह सकते कि वहाँ कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि वहाँ सारी चीजें मौजूद थी इनकी अपनी, जो कि सारी नजर आतश हुई, उसमें कुछ भी नहीं बचा। बचाने की पूरी कोशिश की गई लेकिन उसमें से कुछ नहीं बचा। और उसके बाद यहाँ के लोगों का ये कहना है कि एक प्राइवेट फायर एंड इमरजेंसी सर्विस जो यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा और उसके बाद जो हुकूमत का अपना एक फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है वो भी यहाँ पर पहुंचा और इस आग पर काबू पाने की पूरी कोशिश की गई। सर आप देखो कितने हाउस बोट है इधर, कितने, ये देखो 3 अवर में 4 करोड़ का नुकसान है, 3-4 करोड़ का नुकसान है बिल्कुल श्योर। ये हाउस बोट्स में भी, ये हाउस बोट में टूरिस्ट है यहाँ पे बैठा है, ये वीआईपी एरिया था। आप देखो जरा सोचे आप, 3 आवर्स आफ्टर फायर सर्विस मैडम, 3 घंटे 3-4 घंटे के बाद। लेकिन ये तो यहीं पर होता है ना नेहरू पार्क, कहाँ पे ये वीआईपी एरिया, इतने सारे हाउस बोट है, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ के हाउस बोट है। ढांचे इसकी जद में आ गए हैं, आप उनके नाम बता सकते हैं? हाँ, मिस्टर तारिक अहमद, तारिक अहमद बातलू हमारा भाई है वो। अच्छा, बिल्कुल मैडम। और नहीं अल्ताफ है सेकंड भाई, अल्ताफ अहमद जी, और फारूक अहमद। यहाँ पे एक स्टेशन है डल गेट में जो कि पूरे नेहरू पार्क तक कवर करता है। इनकेस अगर नेहरू पार्क में हाउस बोट में आग लगेगी, जब तक वो फायर सर्विस वहां तक पहुंचेगा पता नहीं कितने हाउस बोट जद में आ जाएंगे। ऊपर वाले का शुक्र है यहाँ पे लोकल्स आए, यहाँ पे तारिक साहब का जो हमारे मिशन डल लेक चलाता है उन्होंने अपना फायर सर्विस दिया। आगे यहाँ पे बुछवारा मोहल्ले के में जो लड़के आए, यहाँ के सारे लोकल यूथ जमा होके यहाँ पे इन्होंने इसमें किया। बट द मेन इश्यू इज की आग तो लग गई है, आग लग गई ये तो हो गया अब, बट हमें देखना है कि आगे क्या प्रिकॉशंस मेजर्स या फैसिलिटीज व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट। वी हैव रिपीटेडली रिक्वेस्टेड लाडा द LCMA राइट नाउ। LCMA हमारा बड़ा इशू यहाँ पे जो है वो गास है, या तो इसको इशू पे नार चुमाना अगर त्योंगो लोग समुद्रा ये सरसी कोई मोहल्ला नहीं बचेगा अगर एक चिंगारी उसमें लगेगी। वो है अप्लाइड, हमने एप्लीकेशंस दिए, हमने फेस टू फेस रिक्वेस्ट की है सर, यहाँ से हमारा बड़ा इशू है। दैट्स वन इशू जो यहाँ पे हमारा ग्रास का इशू है जो पीछे साइड से है। सेकेंडली इशू है यहाँ पे अगर बोट्स है, हम डल लेक को अलॉट हो गए अप्रॉक्स 7 से 10 मोटर बोट्स नए अलॉट हुए, बट ओनली 2 to 3 हैव द वाटर पंप्स। बाकी वो खाली बैठे हैं। शुक्र है जितने भी आए उन्होंने काम किया, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। आगे ऐसा नहीं होना, ये तो हो गया, आगे ऐसा नहीं होना चाहिए। रिक्वेस्ट है वो इंस्पेक्शन करे। अगर हमारे पास 7 से 10 अलॉट हो गए मोटर बोट, सब में वाटर पंप क्यों नहीं है? सेकेंडली
मैन पावर कितना है वहां पे? यहाँ पे 6 लोग बंदे हैं, वो क्या करेंगे? वो ऑपरेट मोटर करेंगे या आगे नोजल पकड़ लेंगे? यहाँ लोकल यूथ थी, जो नौजवान है वही नोजल पकड़ रहे हैं, इनके पास मैन पावर है ही नहीं, डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज नहीं है, वो कमी है, हमारे मैन पावर की कमी है। तो ये रिक्वेस्ट है हमारी तरफ से गवर्नमेंट को। सोरे सोन ओस अमिस यमिस बच्चे सुन पलव सोन यमिस बच्चे सुन सोन जून कोर ना सोरे सोरे नगद जिन बांकन किताब हट कान सोन जार पलव पोशाक बान किचन तमाम सोरे मगर पलस बाकी मा पलस कहें खानदार शुगर पेशेंट खानदार शुगर पेशेंट ब्या बोच योर गन ब्या बो ये अडलोक अमिस दो सोरे किचन जदिक हाथ होर कन योर कन ये तमाम घरस मज जर जेवर सह सोरे तमाम जर जेवर सह सोरे दो पलव पोशाक सोरे सोरे मगर खानदार शुक्र खुदा बोस बचे बे सोज खुदा ताला सोज माल बचो गुड़ बचो खुदा ताला सोज बे मगर अगर इंसान बोस ग सह कती है वापस अगर मे बोस गमिस बोस कती है वापस बच्चे से कती है वापस मगर शुक्र 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 खुदा बाल बचे सेहत बचे मगर दपन ना ये ब्राय कहें शुक्र खुदा रसूल कहें दाख वन कच गर अत मज ना यमन खराब लकुट बोय लकुट बोय मे लकुट बोय ब्या मे लकुट बोय लकुट बोय मे दोन वोत नौकसान मे दोन बार मोहम्मद अल्ताफ बोय ज पितर बार शरीक ज पितर बार तारिक अहमद बे मोहम्मद अल्ताफ ज बार ये मोहम्मद यूसुफ ये खानदार ये ज पितर बार ज पितर बार मदद करू क्या बिचार क्या त्रेह चलान प्याल गर गर सह कथ ऐसे पी हज क्या सोरे कहें त्रेह चलो सोच प्याल वनस ना यमिस ना ज गर ये सोद मे बोद मे पितर बो ज पितर बार दोन पितर बार मे मे लकुट बोय बहुत मे जिट बे बहुत जिट मगर अच्छे पता सोचमुत अमिस वन बोल दपान सोरे सकोड़ी मे बहुत सकोड़ी मे सह सोरे मे अत खबर सोरे वही गई अमिस खानदरस वनी कोत बड़ी महर बच्चे बच्चे प्यून अमिस बिचार टोटल दपान सूर मा रूद सूर तो रूद नी मगर यह गवर्नमेंट मैं पता कर गवर्नमेंट क्या मदद कर सारे रूद वन दोन घर रूद इन सारा। मेरा नाम हरिओम है, मैं दिल्ली से हूँ। हम कश्मीर टूर करने आए थे यहाँ पे और हमारा रूम 2 नंबर था उसमें। हाँ, इसी में था हमारा 2 नंबर का रूम। हमारे पास उसकी चाबी भी है ये रही, और हम सारा हमारा बैग डॉक्यूमेंट कैश वगैरह ये सब उधर ही है। हमारा कैश हमारा बैग हम ना अभी 2-3 घंटे पहले ही आए थे, सामान रख के नहा धो के। और हाँ, तब तक सब सही था। हम नहा धो के जब जैसे ही बाहर आए मुश्किल से 20-25 मिनट बाद वो शिकारा बोट थी ना, वो घूमने के लिए हम बुक कर रहे थे उसको, एकदम से ये जो किचन है इनका इसमें से आगे निकला। हम खुद बचाने भी गए एकदम से, फिर पानी वानी गिरा तो एकदम से करंट आया, फिर ये पूरा एकदम करंट पकड़ लिया था। ये भैया भी ये हमारे साथ भी आए थे, ये वाले भैया भी हमारे, ये भैया हमारे मेरठ से हैं। हम 5 लोग हैं, हमारे 8-9-10 बैग हैं उसमें। करेंगे अगर आपका कुछ इस तरह से बचा नहीं है तो? हमारी जान बच गई, वही काफी है। वो तो अब कश्मीर टूरिस्ट पुलिस जो है वो बताएगी क्या करना है हमें। अब कश्मीर जो पुलिस है वही तो करेगी हमारे लिए। हम तो हमारे पास तो ना कैश बचा ना कुछ बचा। और नाज़रीन मोहतरम, जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये मनाजिर हम आपको तक पहुंचा रहे हैं डल लेक घाट नंबर 2 से।
यहाँ पर मौजूद कुछ हाउस बोट्स, कुछ ऐसे ढांचे जिनमें आग लगी है, आग की जद में आए हैं और आग लगने के वजूहात अभी तक मालूम नहीं। हालांकि ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले किचन से आग नमूदार हुई, लेकिन उसके बाद देखते ही देखते इतने ढांचे इसकी जद में आ गए, जिसमें ये कह रहे हैं कि जो हाउस बोट्स यहाँ पर मौजूद है उनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। मकामी लोग जो यहाँ पर रहते हैं और बिलखसूस से इसी हाउस बोट में रहते हैं, तो उनका ये कहना है कि जो फायर एंड इमरजेंसी सर्विस है वो टाइम पर नहीं आए, वो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा वो लेट पहुंचे हैं यहाँ स्पॉट पर। हालांकि यहीं पर पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, नेहरू पार्क के करीब ही ऐसा हम देखते हैं कि इनकी बाकायदा वहाँ पर नाव भी होती है कि अगर इस तरह का कोई वाक़ा पेश आए तो इन्हें वहाँ पर जल्द अज जल्द पहुँचना है। लेकिन इनका ये कहना है कि 2.5 घंटा लेट ये पहुँचे हैं स्पॉट पर। खैर, कुछ टूरिस्ट से भी बात की, लेकिन उनका ये कहना है कि हमारे यहाँ पर रूम्स थे, चाबी उनके पास है, लेकिन उनमें से कुछ बचा नहीं। जो यहाँ बस्कीन थे, जो वहाँ रहते थे, रहने वालों जो लोगों का ये कहना है कि हमारे जो अंदर चीज़ें थे उसमें कुछ भी नहीं बचा है, उसमें एक चीज़ भी नहीं बची। जाहिर है लकड़ी का है तो सीधी सी बात है इसमें तो आग बहुत जल्द ही इसको कैच कर लेती है और उसके बाद देखते ही देखते किस तरह से आगे फैलती है वो इंसान को समझ ही नहीं आता। तो वही मामला यही यहाँ पर भी पेश आया है। अब देखने वाली बात होगी कि आगे इन्हें अगर रिहैबिलिटेट किया जाए तो कहाँ किया जाए, क्योंकि हाउस बोट्स बिलाखिर तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान है, जहाँ वो रहते थे उसमें भी नुकसान है, तो ये जाएँ तो जाएँ कहाँ, वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन शोएब वानी के साथ मैं इकरा हूं, कश्मीर लाइव के लिए।